अगर आपको कहना हो उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई है जिसमें उसकी बैक दिख रही है, या फिर कहना हो ऐसे कपड़े या फिर ऐसा सामान जो बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा टिकाऊ है, तो ऐसी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर ऐसे कपड़े भी लोग पहनते हैं जिसमें बॉडी का शेप उभर के आता है, तो ऐसे कपड़ों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यस गाइस, इस वीडियो में हम क्लोथिंग वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे ताकि डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सो हेलो गाइस, हम देख एंड लेट्स गेट गोइंग। तो फर्स्ट वर्ड है क्लिंगी। इसका मतलब होता है चिपका हुआ। इस वर्ड को या फिर आने वाले वर्ड्स को हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल क्लोथिंग वोकैबुलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए इस वर्ड के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। यू आर रियली अ मस्कुलर बॉय, यू आर वियरिंग अ क्लिंगी टी शर्ट। मतलब तुम सच में एक मस्कुलर बॉय हो, तुमने एक क्लिंगी टी शर्ट पहनी हुई है। मतलब एक ऐसी टी शर्ट पहनी हुई है जो बॉडी से बिल्कुल चिपकी हुई है, उसकी वजह से तुम्हारे जो मसल्स हैं, तुम्हारी जो बॉडी का शेप है वो उभर के आ रहा है। यू आर रियली अ मस्कुलर बॉय, यू आर वियरिंग अ क्लिंगी टी शर्ट। एक और एग्जांपल है, शी इज़ वियरिंग अ क्लिंगी ड्रेस। मतलब उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई है जो बॉडी से बिल्कुल चिपकी हुई है, मतलब उस ड्रेस की वजह से उसकी बॉडी का शेप उभर के आ रहा है। शी इज़ वियरिंग अ क्लिंगी ड्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैगी। मतलब जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़ों को बैगी क्लोथ्स कहा जाता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। आई डोंट लाइक वियरिंग बैगी जीन्स। मतलब मुझे बैगी जीन्स पहनना पसंद नहीं है, मतलब मुझे ढीली ढाली जो जीन्स होती हैं उस टाइप की जीन्स पहनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वियरिंग बैगी जीन्स। एक और एग्जांपल है, आई विल नॉट गो टू अटेंड पार्टी विद यू इफ़ यू वियर दिस बैगी टी शर्ट। मतलब अगर तुम ये बैगी टी शर्ट पहनोगे, मतलब अगर तुम ये ढीली ढाली टी शर्ट पहनोगे तो मैं तुम्हारे साथ पार्टी अटेंड करने नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो टू अटेंड पार्टी विद यू इफ़ यू वियर दिस बैगी टी शर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैकलेस। मतलब बैकलेस क्लोथ्स उस टाइप के कपड़े होते हैं जिसमें किसी पर्सन की बैक कवर नहीं होती, मतलब उसकी बैक दिखती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई डोंट लाइक द गर्ल्स हु वियर बैकलेस ड्रेसेस। मतलब मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं हैं जो बैकलेस कपड़े पहनती हैं, मतलब जिनमें उनकी बैक दिखती है। आई डोंट लाइक द गर्ल्स हु वियर बैकलेस ड्रेसेस। एक और एग्जांपल है, शी इज़ वियरिंग अ बैकलेस गाउन। मतलब उसने एक ऐसा गाउन पहना हुआ है जिसकी बैक नहीं है, मतलब उसमें उसकी बैक दिख रही है। शी इज़ वियरिंग अ बैकलेस गाउन। नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्ड वेयरिंग। मतलब ऐसे कपड़े या फिर ऐसा सामान जो बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा टिकाऊ है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। इट्स माई हार्ड वेयरिंग कोट। मतलब ये मेरा एक ऐसा कोट है जो बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा टिकाऊ है। इट्स माई हार्ड वेयरिंग कोट। एक और एग्जांपल है, द शूज़ ऑफ दिस कंपनी आर हार्ड वेयरिंग। मतलब इस कंपनी के जूते बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ हैं। द शूज़ ऑफ दिस कंपनी आर हार्ड वेयरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ फासन। इसका मतलब होता है जकड़ना या फिर बांधना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। शी फासनड अ ब्लैक थ्रेड अराउंड हर एंकल। एंकल का मतलब होता है जो पैर का टखना होता है, उसे एंकल कहा जाता है। तो उसने अपनी एंकल के चारों तरफ एक काला धागा बांधा। शी फासनड अ ब्लैक थ्रेड अराउंड हर एंकल। एक और एग्जांपल है, फासन योर शू लेस लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। मतलब अपने जूते के फीते को बांध लो, कहीं तुम गिर न जाओ। फासन योर शू लेस लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। अब बांधने को तो हम फासन कहते हैं, लेकिन खोलने को क्या कहते हैं? नेक्स्ट वर्ड इज़ अनटाई। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की गांठ खोलना या फिर कोई बंधी हुई चीज़ उसको खोलना। इसको आप अनफासन भी कह सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई कांट अनटाई दिस नॉट, इट्स टू टाइट। मतलब मैं इसकी गांठ नहीं खोल सकता, ये बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर कसकर बंधी हुई है। आई कांट अनटाई दिस नॉट, इट्स टू टाइट। एक और एग्जांपल है, योर शू लेस इज़ अनटाइड। मतलब तुम्हारा जो शू लेस है, तुम्हारा जूते का फीता है, वो खुला हुआ है। योर शू लेस इज़ अनटाइड। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रेची। मतलब जो हल्का सा खींचने वाला कपड़ा होता है उसे स्ट्रेची क्लोथ कहा जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं।
योर जीन्स आर नॉट स्ट्रेची सो दैट्स वाई यू गेट डिफ़िकल्टी वाइल वेयरिंग इट। मतलब जो तुम्हारी जीन्स है वो स्ट्रेची नहीं है, मतलब तुम्हारी जीन्स खींचने वाले कपड़े की नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे पहनते समय परेशानी होती है। योर जीन्स आर नॉट स्ट्रेची सो दैट्स वाई यू गेट डिफ़िकल्टी वाइल वेयरिंग इट। एक और एग्जांपल है, आई ऑलवेज वियर स्ट्रेची क्लोथ्स। मतलब मैं हमेशा खिंचने वाले कपड़े पहनता हूँ। आई ऑलवेज वियर स्ट्रेची क्लोथ्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेडी टू वियर या फिर रेडीमेड। इसका मतलब होता है ऐसे कपड़े जिनका साइज फिक्स होता है, जिन्हें घर लाकर सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिन्हें घर लाकर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। शी इज़ लुकिंग फॉर रेडी टू वियर सूट। मतलब वो एक ऐसा सूट ढूंढ रही है जिसे सिलने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब फिक्स्ड साइज़ का सूट ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर रेडी टू वियर सूट। एक और एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ पीपल वियर रेडी टू वियर क्लोथ दीज डेज। मतलब आजकल लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल वियर रेडी टू वियर क्लोथ्स दीज डेज। नेक्स्ट वर्ड इज़ जिप अप। इसका मतलब होता है चैन लगाकर किसी चीज़ को बंद करना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। प्लीज़ जिप अप योर बैग, इट्स अनजिप्ड। मतलब कृपया अपने बैग की चैन लगा लो, इसकी चैन खुली हुई है। प्लीज़ जिप अप योर बैग, इट्स अनजिप्ड। यू डेंट जिप अप योर जीन्स, जिप इट अप। मतलब तुमने अपनी जीन्स की चैन नहीं लगाई है, इसकी चैन लगा लो। यू डेंट जिप अप योर जीन्स, जिप इट अप। नेक्स्ट वर्ड है अनजिप। इसका मतलब होता है चैन खोलना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अनजिप योर बैग एंड टेक आउट इंग्लिश बुक। मतलब अपने बैग की चैन खोलो और इंग्लिश की बुक निकालो। अनजिप योर बैग एंड टेक आउट इंग्लिश बुक। एक और एग्जांपल है, दिस बैग अनजिप्स एट द साइड। मतलब इस बैग की चैन साइड से खुलती है। दिस बैग अनजिप्स एट द साइड। नेक्स्ट है शावर प्रूफ क्लोथ्स। मतलब ऐसे कपड़े पहनने के बाद हल्के छिड़काव में या फिर हल्की बारिश में पर्सन भीगता नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। डू यू वांट टू बाय अ शावर प्रूफ जैकेट फॉर रेनी डेज। मतलब बारिश के दिनों के लिए क्या तुम शावर प्रूफ जैकेट खरीदना चाहते हो। मतलब ऐसी जैकेट खरीदना चाहते हो जिसमें आप भीगे ना। डू यू वांट टू बाय अ शावर प्रूफ जैकेट फॉर रेनी डेज। एक और एग्जांपल है, आई डेंट वियर माई शावर प्रूफ टी शर्ट टुडे बिकॉज ऑफ इट आई गॉट ड्रेंच्ड। मतलब आज मैंने अपनी शावर प्रूफ टी शर्ट नहीं पहनी, इसकी वजह से मैं भीग गया। आई डेंट वियर माई शावर प्रूफ टी शर्ट टुडे बिकॉज ऑफ इट आई गॉट ड्रेंच्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ रूमी क्लोथ्स। मतलब ऐसे कपड़े जो साइज में लार्ज होते हैं और आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई डोंट लाइक टू वियर रूमी जैकेट्स, डू यू लाइक। मतलब मुझे ऐसी जैकेट्स पहननी पसंद नहीं है जो साइज में लार्ज हों और ज़्यादा ढीली ढाली हों, क्या आपको पसंद है। आई डोंट लाइक टू वियर रूमी जैकेट्स, डू यू लाइक। एक और एग्जांपल है, रूमी क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू स्लीप। मतलब सोने के लिए रूमी क्लोथ्स आरामदायक होते हैं। मतलब ढीले ढाले कपड़े जो साइज में लार्ज होते हैं, ऐसे कपड़े सोने के लिए आरामदायक होते हैं। रूमी क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू स्लीप। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है शरीर में कुछ पहनना। जैसे एग्जांपल है, वाई डिड यू पुट ऑन टू मच मेकअप। यस गाइस, मेकअप को भी पहना जाता है, मेकअप को भी वियर किया जाता है, मेकअप को भी पुट ऑन किया जाता है। मतलब तुमने इतना सारा मेकअप क्यों किया। वाई डिड यू पुट ऑन टू मच मेकअप। एक और एग्जांपल है, पुट ऑन योर न्यू शर्ट बिफोर गोइंग आउट। मतलब बाहर जाने से पहले अपनी नई शर्ट पहन लो। पुट ऑन योर न्यू शर्ट बिफोर गोइंग आउट। नेक्स्ट वर्ड है टू अनड्रेस या फिर टेक ऑफ। इसका मतलब होता है कपड़े उतारना। टेक ऑफ को हम एक अलग सिचुएशन में भी यूज़ करते हैं। मतलब जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है उस टाइम पर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल क्लोथिंग सिचुएशंस पर फोकस करेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई अनड्रेस्ड एंड टुक अ शावर। मतलब मैंने अपने कपड़े उतारे और शावर के नीचे नहाया। आई अनड्रेस्ड एंड टुक अ शावर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई टुक ऑफ क्लोथ्स एंड टुक अ शावर। एक और एग्जांपल है, कम ऑन किड अनड्रेस योर सेल्फ एंड वेयर न्यू क्लोथ्स। मतलब चलो बेटा अपने कपड़े उतारो और नए कपड़े पहनो। कम ऑन किड अनड्रेस योर सेल्फ एंड वेयर न्यू क्लोथ्स। नेक्स्ट वर्ड है लूजन। इसका मतलब होता है ढीला करना। चलिए एग्जांपल लेते हैं, लेट मी लूजन अप माई टाई। मतलब मुझे अपनी टाई को ढीली करने दो। लेट मी लूजन अप माई टाई। एक और एग्जांपल है, योर शू लेस हैज़ लूजनड।
मतलब तुम्हारा जूते का फीता ढीला हो गया है। योर शू लेस हैज़ लूजन्ड। नेक्स्ट वर्ड है अनबटन। इसका मतलब होता है बटन खोलना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अनबटन माई शर्ट मतलब मेरी शर्ट के बटन खोल दो। अनबटन माई शर्ट। एक और एग्जांपल है, आई अनबटनड माई कॉलर फॉर वियरिंग कोट मतलब कोट को पहनने के लिए मैंने अपने कॉलर का बटन खोला। आई अनबटन माई कॉलर फॉर वेयरिंग कोट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 वर्ड्स हैं, बैगी एंड क्लिंगी। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।